हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझेंगे। इन चीजों को समझ लिया तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो रियल नंबर को क्या किया है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो मैंने कहा विदाउट डेसिमल नंबर, वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आते। कौन से है वो नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आते, बता सकते हो? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी कि इंटीजर्स। यू कैन से दैट इंटीजर्स। These are without decimal numbers. ये without decimal numbers हैं। इनको इंटीग्रल नंबर भी कहते हैं। इंटीग्रल नंबर्स क्या कहते हैं इनको? इंटीग्रल नंबर्स, इंटीजर्स हैं ये। और दूसरी मैं कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स की। रियल नंबर को समझ रहे हैं, एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से। मैंने रियल नंबर के दो पार्टीशन बनाए। एक कहा मैंने डेसिमल नंबर और दूसरे मैंने कहा नॉन डेसिमल नंबर। जो विदाउट डेसिमल नंबर है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे 1/2, 1/2 क्या है? 1/2 इज 0.5। डेसिमल आ गया ना इसमें 0.5, तो इट इज अ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर भी हमारे पास कुछ तरह के होते हैं। कैसे कैसे डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं देखें। डेसिमल नंबर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, डेसिमल नंबर्स फर्दर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? कहीं एक स्टेज पर जाकर के खत्म हो जाना। और नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो चीजें खत्म ही नहीं हो रही है, चलती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा क्या 0.5, जैसे कि 1/2। चलो 0.5, ये 5 के बाद टर्मिनेट हो गया है ना। ये 1/2 है, 1/2 देख लो ना। 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ना जाने का 0 और ये 5 पे जाकर के ये डिवाइड यहाँ खत्म हो गया। इट इज टर्मिनेट हो गया 0.5। ठीक है, जैसे ये 0.54, 0.8134, ये यहाँ टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ये 1 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट हो गया, ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ है, ये 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ है, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो वो नंबर्स हो गए टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स के। अब बात आती है किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग की। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी मैं दो पार्टीशन कर रही हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्टीशन। पहला रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर्स। पहला रिपीटिंग नंबर्स और दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। रिपीट करे वो, देखो ये क्या है? डेसिमल नंबर्स। वो डेसिमल नंबर्स जो एक डेसिमल के बाद रिपीट होते रहे। जैसे कि मैंने कहा 0.3333 और चलते जा रहे हैं, तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये नंबर बार बार या 333333 आता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। मैंने देखो डैश लगाया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट कभी नहीं होगा, हर बार 333 आता रहेगा। आपको ऐसा कौन सा नंबर है? तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा कौन सा नंबर है। देखो नंबर है 10/3। आप जरा डिवाइड करो 10 को 3 से, कितना आएगा? 3 3 9 आएगा। 3 3 9, ठीक है। 1 बचेगा डेसिमल, 0 फिर 3 पे जाएगा 9, 1 बचेगा फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। हमेशा डेसिमल के बाद 3 3 3 3, ये 3 3 3 3 आता ही जाएगा। तो ये 3 3 3 3 इस तरह से आएगा।
इनको हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये रिपीटिंग नंबर है कि रिपीट हो रही है चीजें। और एग्जांपल ले सकते हैं हम रिपीटिंग के, जैसे कि 0.341 341 341 341 एंड सो ऑन। इस नंबर में क्या हो रहा था, एक डिजिट थी 3, वो बार बार रिपीट हो रही थी। इस नंबर में क्या हो रहा है, डिजिट ऑफ सेट, यानी कि 3 डिजिट का एक सेट है 341, वो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन है तो ये भी रिपीटिंग ही ना, चाहे 3 डिजिट रिपीट हो रही हो, चाहे 5 डिजिट रिपीट हो रही हो, चाहे 10 डिजिट रिपीट हो रही हो, रिपीट तो हो रही है बार बार और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन रिपीटिंग नंबर, जो रिपीट नहीं होते, रिपीट नहीं होते। जैसे 0 पॉइंट मैंने लिया 1 0 1 2 टाइम 0 लगा दो, 1 3 टाइम 0 लगा दो, फिर इसमें 4 टाइम 0 ऐड कर दो और चलते जाओ। अब ये रिपीट थोड़ी हो रहा है, ठीक है, मैं इस डिजिट में 0 और 1 ही बार यूज कर रही हूँ, लेकिन एक चीज रिपीट नहीं हो रही ना। अगर मैं यहाँ कहती 1 0 1 0 1 0 तो रिपीट होता, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने एक पैटर्न तो बनाया है लेकिन रिपीटिशन नहीं किया, रिपीटिशन नहीं है किसी भी डिजिट का, है ना, अलग अलग आता जा रहा है। और ये भी हो सकता है, जैसे कि 0 पॉइंट में कुछ भी ले लूं, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 एंड सो ऑन। आप किसी भी तरीके से कर लो, जैसे मर्जी कर लो। और भी लिख सकती हूँ 1 2 4 9 7 0 1 2, कुछ भी आप लिखते जा रहे हो और ये कहीं एंड ही नहीं हो रहा, मतलब बस चलता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है डिवाइड, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर्स और नॉन रिपीटिंग है ये नंबर्स। ये जो टेबल है ना, यही है रियल नंबर्स बस। अब आप ये कहोगे कि मैम इसमें रेशनल और इरेशनल कौन से हैं? हमने तो ये सुना था कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल होते हैं, आपने तो कुछ और ही कहानी बता दी, हमने तो कुछ और ही बता दिया। तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार कि क्या है रेशनल और क्या है इरेशनल। देखो, जो ये नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल नंबर, ये रेशनल नंबर है। ये सारे मैंने आपको बताया था, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स रेशनल हो गए। ये कौन से हैं? ये रेशनल में आएंगे, रेशनल है सारे, ठीक है। डेसिमल नंबर्स में जो नंबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, वो नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ये नंबर्स भी कैसे होंगे? रेशनल होंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये रेशनल होते हैं। ये नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, दोनों में नॉन होना चाहिए, टर्मिनेटिंग में भी नॉन होना चाहिए और रिपीटिंग में भी नॉन होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेट हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हो और ना ही रिपीट हो रहे हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं दे आर इरेशनल नंबर्स। तो ये जो कैटेगरी है ये है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की ऐसी वैल्यूज आती हैं और बाकी जितने भी हमने पढ़े, ये पढ़े हमने, ये पढ़े या ये पढ़े, ये सारे के सारे किस वाली कैटेगरी में आते हैं? रेशनल नंबर वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लो। इस टेबल को अगर हमने समझ लिया तो बहुत सारी चीजें हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो अभी हम यहाँ पर हमने क्या क्या टर्म, एक छोटा सा रिवीजन दे रही हूँ, हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें नहीं सीखी है। डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर, जो इंटीग्रल नंबर्स होते हैं वो विदाउट डेसिमल होते हैं। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें दो टर्म नहीं सीखी हमने, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होने का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे जाकर के कोई चीज खत्म हो रही है, यानी कि डेसिमल के बाद अगर ये पॉइंट्स किसी कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जा रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद ये पॉइंट खत्म ही नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी होती है, पहली रिपीटिंग, दूसरी नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वाली कौन सी है? रिपीटिंग वाली जहां एक डिजिट, दो डिजिट, 4 डिजिट, 10 डिजिट, कुछ डिजिट बार बार रिपीट हो जा रही है, उसको हम कहेंगे रिपीटिंग। उसको हम क्या कहेंगे? रिपीटिंग। इसका एक दूसरा नाम भी होता है रेकरिंग, ठीक है। अगर मान लो कभी एग्जाम में किसी बुक में आप पढ़ रहे हो, वहां आपको मिल जाए देखने को, तो रेकर करना बार बार
and this is non-recurring numbers, or you can say that repeating numbers and non-repeating numbers. अब बात आती है रेशनल और इरेशनल, तो सिर्फ एक चीज याद रखो, जब दोनों नॉन हो, क्या क्या दोनों, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो इरेशनल होता है। बाकी सारे कैसे होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल को ध्यान रख लो, बाकी बचे हुए सारे रेशनल हो जाएंगे। इरेशनल को कैसे याद रखना है, नॉन होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो वो नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद इस टेबल को लर्न करने के बाद इस एक्सरसाइज में मुझे और क्या सीखने की जरूरत है, ठीक है, वो देखो। ये जो नंबर है, ये नंबर है डेसिमल नंबर, और ये भी नंबर डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ये रेशनल है, वो रेशनल है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये नंबर रेशनल है तो इनको रेशनल नंबर में लिख के दिखाओ। कैसे लिखेंगे भाई, ये अभी तो डेसिमल की फॉर्म में लिखा है ना, डेसिमल की फॉर्म में लिखा है। अगर मुझे इसे रेशनल नंबर की तरह लिखना हो, रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, P/Q की फॉर्म में अगर मुझे इन दोनों को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये हम सीखने वाले हैं नई चीज। तो देखो, मुझे ये क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ 0.5 को मैं लिख के बताऊं P/Q की फॉर्म में कि कैसे लिखा जाता है। तो 0/5 के अपॉन में इस डेसिमल को हटाओ और इसकी जगह लिखो 1। क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है और उसकी जगह क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 लगा दो। ऊपर बन गया 5, नीचे बन गया 10, कट करो, 5 1 जा, 5 2 जा, तो ये आ गया 1/2। यानी कि ये नंबर को मैं 1/2 की तरह भी लिख सकती हूँ। ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नंबर की, और ये P/Q वाली रिप्रेजेंटेशन है इस नंबर की। अगर मुझे इस नंबर को लिखना हो, किसको, 0.54 को, तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में पॉइंट को हटाना है, पॉइंट की जगह लिखना है 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2, तो यहाँ 2 डिजिट लगा दो, 2 डिजिट मतलब 2 0 लगा दो, और इसको कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और ये आ गया 50। यानी कि 27/50 इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से हम जो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनको P/Q की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मेरे पास एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये नंबर दे दिया, इसको P/Q की फॉर्म में लिखो, या फिर कैसा आएगा, जैसे कि हमसे कहा जाएगा 20/7 है, 20/7 इसको डेसिमल में लिखो, डेसिमल में लिखो। यानी कि ये P/Q के फॉर्म में गिवन है, मुझे इसको डेसिमल में चेंज करके लिखना है, तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 7 से। 7 2 जा 14, ठीक है, 6 बचेगा, डेसिमल लगा दो 0, 8 पे जाएगा 56, 4 बचेगा 0, 5 पे जाएगा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1 7 1 जा, ठीक है, 7 3 0 7 4 जा 28, फिर आ जाएगा 2 और 0, देखो ये 2 0 आ गया, 2 0 आ गया, नीचे भी 2 0। अब अगर आप फिर से डिवाइड करोगे तो 8 5 2 8 5 7 1 4 फिर से रिपीट होगा, फिर डिवाइड करेंगे तो बार बार ये डिजिट्स रिपीट होती जाएंगी, ये डिवाइड कभी भी खत्म ही नहीं होगा। तो ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी, इसलिए रिपीटिंग नंबर है। इसलिए कैसा नंबर है, रिपीटिंग नंबर है ये नंबर, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया कि इस नंबर को, अगर मुझे इस नंबर को लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, डैश डैश करके एक बार और ये सब लिख दूंगी, 2.85714 28571 एंड सो ऑन। तो ये मैंने रिप्रेजेंटेशन डेसिमल में लिख दी, किसकी, 7/20 की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंसर्न है, हम सीखना चाहते हैं वो क्या है, वो देखते हैं। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि जो ये वाले नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, इनको P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मतलब 100% लिख लो कि पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता कि ना आए। 100% आता है, हर बार आता है कि
इस तरह का कोई नंबर आपको दे देंगे जो कि रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा और आपसे कहेंगे कि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख के बताओ। तो अब मैं बेसिकली वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर डील कर रही हूँ जिसमें हम इस तरह के नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट 0.333 and so on, show that this can be expressed in the form P by Q। इसको मुझे P by Q के फॉर्म में लिख के दिखाना है, इस नंबर को मुझे P by Q की फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से देखो। देखो एक और चीज बता देती हूँ यहाँ पर, ये वाला जो नंबर है ना 0.333, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, और 0. जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसको लिख लो। सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है ना, तो मैंने सिर्फ 3 लिख लिया और उसके ऊपर बार लगा दो। किसी भी नंबर के ऊपर बार अगर हमने लगा दिया ना, डेसिमल के बाद अगर किसी भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो बार क्या शो करता है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ये शो करता है कि ये जो डिजिट है ये यहाँ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो भी हमको नंबर दे रखा है उसको x मान लो। लेट x इज इक्वल टू 0.33 एंड सो ऑन। जो भी दे रखा है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है और वो है 3। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 के बाद एक 0 लगाने से क्या बनेगा, 10। तो यानी कि मुझे यहाँ दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो मुझे 1 के बाद कितनी 0 लगानी पड़ेंगी, 2, और क्या बनेगा 100। तो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर 3 डिजिट रिपीट होती तो मुझे 1 के बाद 3 0 लगानी पड़ेंगी और क्या बनेगा 1000। तो मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है और वो है 3। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो मैं क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे 10x। इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक 3 जो है ना डेसिमल से आगे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 3.333 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं नंबर 1 नाम और इसको हम दे देते हैं नंबर 2 नाम। अब हम क्या करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं दोनों को। किसको, 2 - 1 हम करना चाहते हैं। 2 - 1, 2 में से 1, देखो 10x इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, और x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। क्या करना है मुझे, माइनस। तो कैसे माइनस करेंगे, 0 0 0, यहाँ बचेगा 3 और 10 - 1 बचेगा 9x। तो x इज इक्वल टू 3/9। इसको हम कट कर देंगे तो 1/3। तो x इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा हमारा 1/3। हमने x क्या माना था, 0.333। अब मेरा x क्या आ गया, 1/3। ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका P अपॉन Q वाला रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने डेसिमल को P अपॉन Q में क्या कर दिया, एक्सप्रेस करके दिखा दिया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पेपर क्या बहुत फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। ये क्वेश्चन नहीं कह रही फेवरेट, मैं क्या कह रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी मच फेवरेट फॉर द एग्जामिनर।
एग्जामिनर को बहुत पसंद आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब एक्सरसाइज में मूव करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ओवर हो गया है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। बताना है कि किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है और इनकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो। 36/100 है। क्या करेंगे हम, 36 को अंदर लिखेंगे और 100 को बाहर और डिवाइड करेंगे। और वैसे भी ये वाली डिवीजन तो हम बिना डिवाइड किए भी कर सकते हैं। नीचे जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब 1 और 0 हो, तो कैसे डिवाइड करते हैं देखो। डिनोमिनेटर में जितनी जीरो हैं वो काउंट करो, 1 और 2। उतने डिजिट ऊपर 1 2 काउंट करो, 6 और 3, और यहाँ पर डेसिमल लगा दो और 0, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.36। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना। ये मैंने क्या बताया है, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है डिवाइड करने का। किस केस में, जब डिनोमिनेटर में 1 और 0 हो, 1 0 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इस तरह से जब होते हैं तो हम डिवाइड ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ क्या रूल होता है। डिनोमिनेटर में जितनी जीरो होती है उतनी डिजिट छोड़ दो, यहाँ से शुरू करके छोड़ेंगे, ठीक है, उतनी डिजिट छोड़ दो और फिर डेसिमल लगा दो और वही आंसर आएगा। तो यहाँ ये किस तरह का हुआ, ये क्या है, ये टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। पूछा है ना कि किस काइंड का डेसिमल है ये, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है ये। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 1/11। 1/11 तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 1 और ये 11, ना जाने की 0 डेसिमल, और यहाँ पर 0, 10 अभी भी नहीं जा रहा, फिर हम एक ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0, ये जाएगा 11 9 जा 99 पे, 1 बचेगा। ठीक है, एक 0 ऐड करेंगे, ये नहीं जाएगा, ना जाने की 0, फिर एक 0 ऐड करेंगे, ये फिर किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा, तो 99, फिर से 1 बचेगा। ठीक है, 0 ऐड करेंगे, ये फिर नहीं जाएगा, ना जाने की 0, फिर एक 0 ऐड करेंगे, नहीं। यानी कि क्या हो रहा है, 090909 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 0.09 और उसके ऊपर बार, क्योंकि 09 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो मैंने 09 के ऊपर बार लगा दिया। ये नंबर कैसा है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलती, डिवाइड खत्म नहीं हो रही, चलती जा रही है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट भी लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड। फोर 1/8, 8 4 जा 32 और 1 33/8। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 33/8। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिवाइड करके देखेंगे। 4 पे जाएगा 1, डेसिमल लगेगा, यहाँ पर हम 0 बढ़ा देते हैं, 8 पे जाएगा। ठीक है, 2 आएगा, 0 2 पे जाएगा, 16 और ये 5 पे जाएगा, यानी कि पूरा कट गया ना, ये पूरा डिवाइड हो गया, क्या आएगा 4.125, यानी कि टर्मिनेट हो गया। कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग। दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपको डिवाइड करके देखना है और बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है या कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमें पता है 1/7 इक्वल है 0.142857 और उसके ऊपर ना बार लगा हुआ है। इतने सारे डिजिट्स पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी डिजिट्स बार 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 रिपीट होती रहेंगी, ठीक है ना। तो 1/7 डिवाइड करोगे तो ये आएगा। आगे, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवाइड नहीं करके बताना, बिना डिवाइड किए बता सकते हो कि 2/7 कितना आएगा। बिना डिवाइड किए बताना है कि 2/7 कितना आएगा, 3/7 कितना आएगा, 4/7 कितना आएगा। कैसे बता सकते हैं? 2/7 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 1/7, 3/7 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/7 और 4/7 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/7। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1/7 मतलब 0.142857, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है मेरे बच्चों। बिल्कुल आसान काम है, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। एक मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ, बाकी खुद कर लेना। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 7 जा 14, ठीक है। 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 4 और 1 5 8 2 0। तो ये हमारे पास आ गया। सो दिस इज द आंसर। ऐसे ही इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका भी, सबका निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। किसको लिखना है? देखो 0/6 बार, जिसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले हम उसको क्या मान लेते हैं कि वो x है। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा, तो प्लीज मार्क, इसको मार्क करो और कम से कम 2-3 बार इन क्वेश्चनों को करके देखना है अपने हाथ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, x = 0.6 बार। हमने क्या मान लिया इसको? x = अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? एक डिजिट के ऊपर, तो 1 के बाद एक ही 0 लगेगी। कितना बना? 10। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 6.6 बार, 6.6 बार। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्या करेंगे? 2 - 1 यानी कि 10x = 6.6 बार और x = 0.6 बार। माइनस करेंगे तो ये 0, 6 - 0 6 और यहाँ पे बचेगा 9x। तो x = 6/9, तो ये आ जाएगा 2/3 इज द आंसर। बहुत आसान है क्वेश्चन, आपको एक बार मेथड आना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए प्लस माइनस की, बस। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहाँ आपको प्लस करना नहीं आ रहा, आपको दिक्कत होगी तो इसमें कि आपको माइनस करना नहीं आ रहा, बस। अदरवाइज कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में x = 0.47 के ऊपर बार है, ओनली 7 के ऊपर बार है, ठीक है ना। यानी कि एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 10 से। ये हो जाएगा, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा 10x = 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 आगे आ जाएगा, 4.7। फिर नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 7 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि 4 रिपीट नहीं हो रहा, 4 तो एक ही बार आ रहा है जो आगे आ गया, 7 रिपीट हो रहा है तो बार बार 7 आता जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने नंबर 2 नाम दे दिया। हमें क्या करना है? 2 - 1 करना है। तो 10x = 4.77 और x = 0.477, माइनस कर लो वही, तो ये आ जाएगा 0.03496। तो x = 43/9, ये डेसिमल हट जाएगा और नीचे एक 0 आ जाएगा,
है ना। तो ये कितना आ गया 43/90, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने लिया x इज इक्वल टू 0.001। 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर, तो 1 के बाद 3 जीरो लगानी है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000, तो ये होगा 1000 x इज इक्वल टू 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों डिजिट आगे आ जाएगी डेसिमल से आगे, ऐसे। फिर 001 के ऊपर क्या है बार। ये मेरा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। इस जीरो का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। क्या करना है, 2 - 1 करना है, तो 1000 x इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन, और x इज इक्वल टू 0.001 एंड 001 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे 0.00001 और ये हो जाएगा 999x, तो x इज इक्वल टू 1.999। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q, यानी कि यहाँ x हमारे पास है 0.999। दिस इज इक्वेशन 1। 9 बार रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x इज इक्वल टू एक 9 आ जाएगा आगे, 9.999 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 2। क्या करना होता है, 2 - 1 यानी कि 10x इज इक्वल टू 9.999 सो ऑन, में से माइनस करना है 0.999 सो ऑन। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9 यानी कि 1। इट मीन्स ये हुआ कि इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, क्या आपको सरप्राइज हो रहा है कि ये दोनों बराबर हैं? क्या इसका मतलब 0.999 ये 1 के बराबर है? ये 1 के बराबर है? नहीं, ये 1 के बराबर नहीं है, ये 1 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये जो वैल्यू आएगी, ये जो नंबर है, ये 1 के अप्रोक्सीमेट है, लगभग 1 है। ये 1 नहीं है, ये लगभग 1 है। हम इसको 1 के लगभग मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखते हैं यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम 1/17 इसको डिवाइड करें और इसमें अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो मैक्सिमम कितनी डिजिट रिपीट हो सकती है। तो इसका रूल मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ कि रूल क्या है, मैक्सिमम कितनी डिजिट रिपीट हो सकती है। इफ डिवाइजर इक्वल टू n, अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटेड इक्वल्स टू n-1, इक्वल्स टू n-1, यानी कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स रिपीट हो सकती है, n-1 डिजिट मैक्सिमम रिपीट हो सकती है अगर n डिवाइजर है तो। दिस इज द रूल, ये रूल है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे पास डिवाइजर क्या है, 17। डिवाइजर क्या है, 17। तो मैक्सिमम कितनी डिजिट्स रिपीट हो सकती है, 16 डिजिट्स या रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे here मैक्सिमम डिजिट्स रिपीटेड इज इक्वल टू 17 डिजिट्स। बाकी एग्जैक्ट कितनी, जरूरी नहीं ना कि 16 ही हो, मैक्सिमम 16 हो सकती है, 16 से कम भी हो सकती है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि परफॉर्म द डिवीजन, डिवाइड करके चेक करके बताओ कि एग्जैक्ट कितनी डिजिट्स रिपीट होंगी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने डिवाइड की है, देखो 17 से हम डिवाइड करेंगे तो ये इतनी बड़ी डिवाइड होगी
और ये आएगा हमारे पास कोशेंट। अब कोशेंट में हम चेक करते हैं, देखो क्या हो रहा है, पहले तो चीज को समझते हैं। हमने 1/17 को डिवाइड किया ना, तो 1 था अंदर, हमने 17 से डिवाइड किया, नहीं ये डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल आ जाएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे, अब भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ना जाने की जीरो, फिर एक बट जीरो लगाएंगे और फिर ये जाएगा 5 पे जाएगा 85। तो इस तरह से हमने डिवाइड करना शुरू किया। तो ये 1 को हमने डिवाइड करना शुरू किया था और अब देखो फिर से लास्ट में 1 आ गया, यानी कि अब जब मैं 17 को 1 से डिवाइड करूंगी तो ये नहीं, जीरो बढ़ाएंगे पहले, नहीं जाएगा, ना जाने की जीरो, फिर एक और जीरो बढ़ेगी, इसका मतलब 058825294117645 फिर से रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ फिर से 1 आ गया तो ये डिवाइड फिर से चलेगी, फिर इतने रिपीटिशन के बाद फिर से 1 आएगा, वो फिर से, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हमें ये बताना था कि वो कितने डिजिट्स होंगे जो रिपीट होंगे। काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एग्जैक्टली 16। एग्जैक्टली कितने डिजिट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हुई है, 16 डिजिट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हुई है, हमने डिवाइड करके परफॉर्म भी करके दिखा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1। कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हमने, जैसे कुछ एग्जांपल लिए 5/2, ठीक है, हमने एग्जांपल्स ले लिया 7/4, ठीक है, क्या क्या एग्जांपल ले लिया, 5/2, 7/4, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 1/8। हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए यहाँ पर, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखो p/q तरह के, वेयर इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 2 और 5, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 7 and 4 कॉमन फैक्टर 1 है, 1 and 8 कॉमन फैक्टर है 1। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगी, देखिए चेक करके देखते हैं। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहां से 5 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल 2 5 जा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2.5 आएगा। 7 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 3 डेसिमल 0, 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा, तो 1.75। 8 डिवाइड कर लेते हैं इसको, 0.1 पे जाएगा, 8 1 जा 8, 2 0, 2 पे जाएगा, फिर इसके बाद 5 पे जाएगा, तो ये आ गया 0.125। तो हमने देखा कि ये सारी की सारी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जो कैसे हैं, जिनका p/q तरह के जो नंबर्स हैं और जिसमें p और q में कॉमन फैक्टर है 1, हमने उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाला, कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब हमसे कह रहा है कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन कौन सा, जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आ रहा हो, टर्मिनेटिंग आ रहा हो, उसमें इस q के लिए, डिनोमिनेटर के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी। एक्चुअली में तो ये प्रॉपर्टी 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में आती है ये प्रॉपर्टी, लेकिन अब यहाँ ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी ये होती है Q क्या है, डिनोमिनेटर, Q हैज द प्राइम फैक्टराइजेशन, Q has the prime factorization of the form 2 raised to power n
टू पावर n, वेयर m and n आर होल नंबर्स, आर होल नंबर्स। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपसे ये प्रॉपर्टी पूछी गई है जो एक्चुअली में 10th क्लास में हम पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी को, वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। यू हैव टू जस्ट लर्न, आपको अभी लर्न कर लेना है इस प्रॉपर्टी को, बाकी बहुत डिटेल में हम इसको 10th क्लास में समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमको 3 ऐसे एग्जांपल्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, दोनों में नॉन आ रहा है, तो कैसा नंबर हो गया, वो इरेशनल नंबर हो गया। तो देखो बहुत ही आसान है इसको लिखना, कैसे लिखना शुरू करती हूँ, 1 पॉइंट शुरू हो जाओ, 1 0, फिर 1 2 टाइम्स 0, 1 3 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0, 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। एक और नंबर 3 नंबर्स लिखने हैं, तो ऐसे दूसरा नंबर लिख लो 2.20, 2 फिर 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 और सो ऑन। ऐसे ही 3 के लिए लिख लो 3 0, 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से कितने भी नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स कैसे हैं, ये नंबर्स नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5.7 एंड 5.9। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि 5.7 और 5.7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर्स बताओ, कितने बताओ 3। हमें 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, 3 इरेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में बताने हैं। तो हम पहले देखते हैं 5/7 ये नंबर क्या है, हम इसको डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। देखो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, 0.77 जा 49 और 49 फिर बचेगा कितना 1 0 7 1 जा 7, 0.71। इसका क्या होगा, देखो 0.90 है, किस पे जाएगा देख लो, ये 90 है ना, तो 11.08 जा 88, 2 आएगा 0 11 बन जा 81, यानी कि 0.71 और 0.81 के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ही ज्यादा। देखो कैसे बना रही हूँ, 71 और 81 के बीच में 72, 73, 74 ये सारे नंबर आएंगे ना। तो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, 0.72 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 एंड सो ऑन। दिस इज एन इरेशनल नंबर, और ये नंबर 0.71 और 0.81 के बीच में है। नेक्स्ट लिख सकते हो 0.73 ले लो, 71 के बाद 73, 0 3 0 0 3 एंड सो ऑन लिख सकते हो, समझ आ गया होगा। तीसरा नंबर के लिए 4 ले लो, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इनके बीच में इस तरह से 3 नंबर लिख लिए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताने हैं। देखो √23, अंडर रूट में यहाँ अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये नंबर हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है ये, इरेशनल। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे 25 नहीं होना चाहिए, 36 नहीं होना चाहिए, 49 नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर के अलावा और कुछ भी होगा तो वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट 225, 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो ये नंबर किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। और ये कैसा नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, 15 कैसा नंबर है,
रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 0.3796। ये हमें डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन है नंबर का, और कैसा है ये, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ ये। फोर्थ 7.478 478 एंड सो ऑन। क्या हो रहा है देखो, 478 478, यानी कि ये रिपीट हो रहा है 478, फिर से 478, क्या रिपीट हो रहा है 478। तो ये नंबर कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल वही होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, दोनों में नॉन आएगा। फिफ्थ देखते हैं, 1.101001001000, ये हम कर चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर। तो यहीं पर हमने हमारी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।